हेलो एंड वेलकम टू वंदे भारत एजुकेशन। हाल ही में डीआरडीओ ने डेवलप किया है क्रिटिकल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है डीआरडीओ के लिए और इससे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को भी मजबूती मिलेगी। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं इंडिया टुडे का, डीआरडीओ डेवलप सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स फॉर हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन। द हिंदू का आर्टिकल है, डीआरडीओ डेवलप्स क्रिटिकल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी फॉर एरो इंजन्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डीआरडीओ ने क्या डेवलप किया है और इससे कंट्री को फायदा कैसे होगा। सिंस हम डीआरडीओ की उपलब्धि के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि डीआरडीओ के हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। इसका अटेम्प्ट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो डेवलपमेंट क्या हुई, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स का निर्माण किया है यूजिंग निकिल बेस्ड सुपर एलॉय फॉर हेलीकॉप्टर्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी डीआरडीओ को सिंगल क्रिस्टल ब्लेड डेवलप करने के लिए कांग्रेचुलेट किया है। आप ये ट्वीट देख सकते हैं रक्षा मंत्रालय का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैज कांग्रेचुलेटेड डीआरडीओ, एचएएल एंड द इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। दुनिया में ऐसे कुछ ही कंट्रीज हैं जैसे यूएस, यूके, फ्रांस, रसिया और कुछ यूरोपियन कंट्रीज जिनके पास ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स को डिजाइन करने और मैन्युफैक्चर करने की एबिलिटी है। तो ये डीआरडीओ के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको डेवलप किसने किया। तो ये जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप किया गया है बाय डीएमआरएल, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ये जो लैब है वो डीआरडीओ के अंतर्गत ही आती है। तो डीएमआरएल डेवलप करेगा टोटल 300 ब्लेड्स ऑफ सिंगल क्रिस्टल हाई प्रेशर टर्बाइन यूजिंग निकल बेस्ड सुपर एलॉय। तो डीएमआरएल ने कुछ इस तरह बनाया है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड फॉर हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन। यहाँ एक टर्म आया सुपर एलॉय, निकल सुपर एलॉय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलॉय क्या होता है। जो एलॉय होता है वो दो या दो से अधिक मेटल्स का मिक्सचर होता है या फिर मेटल और दूसरे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और जो सुपर एलॉय होता है वो हाई परफॉर्मेंस एलॉय है। जो सुपर एलॉय होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये मैकेनिकली काफी स्ट्रांग होता है और ये थर्मल डिफॉर्मेशन के प्रति भी रेजिस्टिव होता है और ये कोरोजन रेजिस्टिव भी होता है। तो सुपर एलॉय के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब ये निकल बेस्ड सुपर एलॉय क्या है। तो जो निकल बेस्ड सुपर एलॉय है इसका नाम है CMSX4। CMSX4 है, ये है सेकंड जनरेशन निकल बेस्ड SX यानी सिंगल क्रिस्टल सुपर एलॉय। ये जो निकल बेस्ड सुपर एलॉय होता है वो मोस्ट यूज्ड मटेरियल है इन टरबाइन इंजन्स। ये टरबाइन इंजन में यूज क्यों होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ काफी हाई होती है और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी काफी ज्यादा होता है और ये ऑक्सीडेशन और करोजन रेजिस्टिव भी होता है। डीआरडीओ की जो लैब है डीएमआरएल ने, उसने डेवलप किया है अंडर इट्स इंडिजिनस हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इसके लिए डीएमआरएल ने काफी सेटअप भी किए हैं। उन्होंने इस ब्लेड्स को रियलाइज करने के लिए कंप्लीट वैक्यूम कास्टिंग किया है। अब ये वैक्यूम कास्टिंग क्या होती है। तो वैक्यूम कास्टिंग एक कास्टिंग प्रोसेस होता है जिसमें वैक्यूम का यूज किया जाता है टू ड्रॉ द लिक्विड मटेरियल इनटू मोल्ड। ऐसे ही डीएमआरएल ने डाई डिजाइन, वैक्स पैटर्निंग, सिरेमिक मोल्डिंग का प्रोसेस भी स्टैब्लिश किया है। अब ये सिरेमिक मोल्डिंग क्या है। सिरेमिक मोल्डिंग जो है वो मेटल कास्टिंग प्रोसेस है जिसमें सिरेमिक यानी चीनी मिट्टी यूज होती है एज द मोल्ड मटेरियल। ये सिरेमिक मोल्डिंग जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग एंड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। स्ट्रॉन्ग सिरेमिक मोल्ड्स बनाने के लिए स्पेशल सिरेमिक कंपोजिशन का फॉर्मुलेशन करना पड़ता है जो कि विथस्टैंड कर सके लिक्विड CMSX4 एलॉय के मेटालोस्टैटिक प्रेशर को ड्यूरिंग कास्टिंग ऑपरेशन एट 1500 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। और डीएमआरएल ने हीट ट्रीटमेंट, डायमेंशनल मेजरमेंट्स, नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन यानी NDE का भी स्टैब्लिशमेंट किया है एट डीएमआरएल। अब ये NDE क्या है। NDE मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन। ये एक इंस्पेक्शन मेथड है जिसमें इंस्पेक्शन करने वाला मेटल और उसके कंपोनेंट्स को बिना चेंज किए हुए उसके डेटा को कलेक्ट करता है और इवैल्यूएट करता है। तो डीएमआरएल ने एक मजबूत नॉन डिस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन मेथड को डेवलप किया है फॉर द ब्लेड्स। ऐसे ही डीएमआरएल ने ब्लेड्स के क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन को भी डिटरमाइन करने के लिए टेक्निक को डेवलप किया है। अब बात आती है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो आज के समय में जो एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर्स बन रहे हैं, मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसमें निकल बेस्ड सुपर एलॉय का यूज होता है। तो जो ये सुपर एलॉय है ये डीआरडीओ ने पहले ही डेवलप कर दिया था। अब जो ये एलॉय है उसका इस्तेमाल करके हमने हेलीकॉप्टर इंजन के कुछ कंपोनेंट बनाए। इन कंपोनेंट्स का नाम है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। तो जो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस एप्लीकेशन में हेलीकॉप्टर यूज होते हैं उनको एक्सट्रीम कंडीशन में वर्क करना पड़ता है, तो उसके लिए उनको कॉम्पैक्ट और पावरफुल एरो इंजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए इस सिंगल क्रिस्टल ब्लेड का यूज होता है। तो जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर हम लद्दाख में चले जाएं तो वहाँ की वेदर कंडीशन एकदम अलग रहती है, ठंडा मौसम रहता है। ऐसे ही थार के रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ बहुत गर्मी रहती है। तो हेलीकॉप्टर को इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में उड़ना पड़ता है। तो उसके लिए जो उनके एरो इंजन होने चाहिए वो पावरफुल होने चाहिए। तो इसी को अचीव करने के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स का यूज किया जाता है। तो ये जो सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स होते हैं इनकी शेप जो है और जियोमेट्री काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। जैसा कि हमने डिस्कस ही किया था कि जो निकल बेस्ड सुपर एलॉय होते हैं जिससे ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनता है ये विथस्टैंड कर सकते हैं हाई टेम्परेचर्स के साथ। तो आपके लिए क्वेश्चन था कि डीआरडीओ के हेडक्वार्टर क्या है। तो ऑप्शन डी सही होगा, न्यू दिल्ली में।
डीआरडीओ जो है वो है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो फॉर्मेशन है वो 1958 में किया गया था बाय द मर्जर ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, द डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रहा वीडियो का अंत। हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।